नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों, विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गेव द नेम सेल। तो आपको बताना है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, विच स्ट्रक्चर डिफरेंट एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल। विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट्स एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका भी आप लगा लें हिंदी में, सेंट्रियोल। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देखते हैं। तो दोस्तों ये दिया हुआ है इंग्लिश में, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल नॉट बी परफॉर्म। रेस्पिरेशन, इमिशन, प्रोटीन सिंथेसाइसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइसिस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो राइबोसोम होता है दोस्तों वो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों इसमें। तो ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। अब दोस्तों इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, इफ़ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग विच फंक्शन विल नॉट बी पॉसिबल इन द सेल। डिग्रेडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है। गोल्जी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी काय। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स। क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए। इसका सही आंसर हो जाए प्लास्टिड। क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन सी, प्लास्टिड। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा उस पर आप मैसेज कर ले सकते हैं। 59 रुपीज़ दोस्तों आपको पे करना होगा जब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोसोम में। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस takes place in the cell, in Golgi body, in ribosome, in mitochondria, in centrosome। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, इन राइबोसोम। क्या हो जाए दोस्तों? राइबोसोम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी अवतरण कहलाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंत प्रवृत्ति जालिका। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम।
दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल वॉल। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका को के निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, कोशिका है। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश में और देख लेते हैं इसको। प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेल वॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदीपी जालिका। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांच मेम्ब्रेनस एंड इरेगुलर ट्यूब्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतः प्रदीपी जालिका। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइबोसोम, राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। तो दोस्तों जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाता है कौन, राइबोसोम बनाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाली देख दे, द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तियाएँ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, विच ऑर्गेनल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल, लिवक, विकिन। दोस्तों ये इंग्लिश में ये ट्रांसलेट नहीं हो पाए। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अवर्णिवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन द सेल ऑफ रूट्स, स्टेम सेल, इन द सेल ऑफ लीव्स, इन द सेल ऑफ फ्लावर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन द सेल ऑफ रूट्स, जड़ों में दोस्तों ये पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण से रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्लावर्स एंड सीड। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं इसको अब हम। तो इंग्लिश में दिया हुआ, प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीव्स। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोफिल भी दोस्तों, क्लोरोफिल से ग्रीन कलर होता है पत्तियों का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी का है। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। द सेल सुसाइड बैग इज कॉल्ड। तो दोस्तों किसको कहते हैं सेल का सुसाइड बैग, लाइसोसोम को। किसको दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सैप,
साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम विच हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो 80% से ज़्यादा पाया जाता है सेल में तो वो पाया जाता है दोस्तों वाटर, क्या, जल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, पास्चर, स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, टीस्वान। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग presented the basic concept that all living organisms are made up of Pasteur, Sladen, Robert Hooke, टीस्वान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 यानी कि स्लाइडन और टीस्वान। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।